हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएलटी एजुकेशन प्लेस। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है यूरोबिलिनोजेन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ यूरोबिलिनोजेन इन यूरिन। ये जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे आप, तो केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करेंगे तो ये टेस्ट परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो आज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। तो यूरोबिलिनोजेन क्या होता है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यूरोबिलिनोजेन विच इज़ कलरलेस, ये जो क्या होता है, यूरोबिलिनोजेन कलरलेस होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है। फ्रेशली पास्ड यूरिन, ठीक है, ये फ्रेशली पास्ड यूरिन होता है। और बीइंग ऑक्सीडाइज, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ऑन स्टैंडिंग टू यूरोबिलिन, ठीक है, ऑक्सीडाइज में यूरोबिलिन होता है। ठीक है, तो ऑरेंज पिंक पिगमेंट होता है। ठीक है, जब ये स्मॉल अमाउंट में, नॉर्मल यूरिन में क्या होता है, ये कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल यूरिन, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजिन आर फाउंड इन नॉर्मल यूरिन। ठीक है, कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ, क्या है दूसरा पॉइंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूरोबिलिनोजिन विच इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। कुछ पार्ट का जो होता है, क्या, यूरोबिलिनोजेन का कुछ पार्ट होता है, या जो पार्ट होता है तो तो रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजेन इन यूरिन, यूरिन का जो अमाउंट होता है, यूरिन में जो अमाउंट होता है यूरोबिलिनोजेन का, ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है, तो लीवर। ठीक है, लीवर पर डिपेंड करता है, टू द एबिलिटी ऑफ द लीवर, ठीक है, टू एक्सक्रीट, और एक्सक्रीट करता है यूरोबिलिनोजेन इंटेस्टाइन, फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजेन इन यूरिन डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द लीवर। ठीक है, लीवर पे एबिलिटी पे डिपेंड करता है, टू द एक्सक्रीट, और जो एक्सक्रीट करता है यूरोबिलिनोजेन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, आगे पॉइंट में देखें, तो यूरिन इट सेल्फ बिकम्स, यूरिन का जो, यूरिन जब ऑरेंज या येलो कलर आना स्टार्ट होता है तो वो तब वो क्या होगा, तो एक्सेस मात्रा में क्या होगा, तो बिलिरुबिन पिगमेंट बढ़ जाना। ठीक है, एक्सेस मात्रा में यूरोबिलिन पिगमेंट होता है, इसी वजह से क्या होता है, ऑरेंज येलो कलर आने लगता है। ठीक है, यूरिन में द मेजरमेंट जब करते हैं, द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजेन, यूरोबिलिनोजेन का जो अमाउंट का जो हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं यूरिन में, तो बहुत ही अच्छा इंडिकेट होता है। ठीक है, किसमें, तो जॉन्डिस और मॉनिटरिंग लीवर फंक्शन। ठीक है, कि लीवर फंक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, और जॉन्डिस के केस में बहुत ही गुड इंडिकेट्स करता है। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे कि लैब में किस तरह से इसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग का एम क्या है, तो स्टिमुलेशन ऑफ यूरोबिलिनोजेन इन यूरिन। ठीक है, तो एम हम लोग का क्या हो गया, स्टिमुलेशन ऑफ यूरोबिलिनोजेन इन यूरिन। तो प्रिंसिपल की बात कर लें, तो यूरोबिलिनोजेन जब रिएक्ट करता है, जब यूरोबिलिनोजेन रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो पारा डायमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड से जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब इससे रिएक्ट करेगा पारा डायमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड से, तो रेड कलर किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरोबिलिनोजेन के, ठीक है, टू द यूरिन। तो वही यूरोबिलिनोजेन रिएक्ट करेगा पारा डायमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड से, फ्रॉम फ्रॉम रेड कलर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ यूरोबिलिनोजेन इन द यूरिन। तो रिएजेंट की बात कर ले, रिएजेंट में एरलिच रिएजेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, एरलिच रिएजेंट, इसके कंपोजिशन की बात कर लें, तो कंपोजिशन में क्या करेंगे, तो पारा डायमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड कितना लेंगे, 2 ग्राम्स लेंगे। ठीक है, और 20% हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। ठीक है, 20% 2 ग्राम लेंगे, और डिस्टिल वाटर कितना लेंगे, तो 80 ml लेंगे। और यहाँ देख लीजिए फिगर में भी है, पारा डायमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, 20% HCl लेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे, तो एरलिश रिएजेंट
बन जाता है। ठीक है, तो स्पेसिमेन की बात करें, स्पेसिमेन में हम लोग क्या लेंगे, तो यूरिन लेंगे। ठीक है, तो प्रोसीड्यूर की बात करें, प्रोसीड्यूर में क्या होता है, हाँ तो प्रोसीड्यूर में क्या होता है कि हम लोग जब क्या करेंगे, 1 ml एयरलिच रिएजेंट क्या करेंगे, एक क्या करें ऐड करेंगे, तो 1 ml एयरलिच रिएजेंट, 10 ml यूरिन इन अ टेस्ट लेबलेट टेस्ट ट्यूब। उस पर क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करें, 1 ml एयरलिच रिएजेंट ऐड कर देंगे और 10 ml यूरिन, और उस टेस्ट ट्यूब पे टेस्ट लेबलेट कर देंगे। ठीक है, टी लेबलेट कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड 1 ml ऑफ एयरलिच रिएजेंट टू 10 ml ऑफ यूरिन इन अ टेस्ट लेबलेट। ठीक है, टेस्ट टी से लेबलेट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1 ml 20% क्या लेंगे, HCl लेंगे। ठीक है, और 10 ml यूरिन लेंगे और टेस्ट ट्यूब पे क्या लेबरेट कर देंगे, तो कंट्रोल C यूज़ करेंगे। वहाँ टेस्ट ट्यूब पे क्या, टेस्ट ट्यूब पे क्या टी डोनेट कर रहा, टी लेबलेट कर रहे थे। ठीक है, और यह C कंट्रोल, वहाँ टेस्ट टी से टेस्ट ट्यूब। ठीक है, कंट्रोल 1 ml क्या लेंगे, तो 20%, 1 ml 20% HCl लेंगे और 10 ml यूरिन लेंगे। ठीक है, उसमें टेस्ट ट्यूब पे सी को लेबलेट कर देंगे। ठीक है, और इसमें ये लेंगे और क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, 3 से 5 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पर रहने देंगे। नोट, जब कलर क्या होगा प्रोड्यूस करेगा या नहीं, नो कलर फॉर्मेट बना, तो क्या करेंगे, 50 सेल्सियस पे इट इज़ केसेस टू डिटेक्ट द कलर ऑफ व्यूड फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट क्या क्या शो करे, तो रिजल्ट होगा, तो देखते हैं। तो रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट में क्या होता है, नॉर्मल यूरिन या एरलिच रिएजेंट, तो क्या होगा, पिंक कलर या फिल्ड रेड कलर शो करेगा। ठीक है, नॉर्मल यूरिन जब 20% HCl रहेगा या एरलिच रिएजेंट होगा तो समझ गए पिंक कलर, इसमें नो पिंक कलर होगा। ठीक है, 20% HCl में क्या होगा, नो पिंक कलर शो करेगा। ठीक है, और इस वाले में क्या होगा, नॉर्मल यूरिन एरलिच रिएजेंट तो पिंक फिल करेगा, और नो नॉर्मल यूरिन या 20% HCl तो क्या होगा, नो पिंक कलर शो करेगा। देख लेते हैं, नो कलर एट रूम टेम्परेचर, जब कोई कलर नहीं शो करे रूम टेम्परेचर पे तो यूरोबिलोजन क्या होगा, एब्सेंट होगा यूरिन में। ठीक है, नो कलर एट रूम टेम्परेचर यूरोबिलोजन एब्सेंट इन यूरिन। ठीक है, तो नो कलर शो करेगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, यूरोबिलोजन एब्सेंट होगा यूरिन में। ठीक है, नो कलर, मान लो नो कलर होगा, 20% HCl होगा, एक्सेस क्या होगा, एक्सेस होगा बिलो यूरोबिलोजन इन यूरिन में। ठीक है, डिस्टिंक्स रेड कलर एट रूम टेम्परेचर, और क्या होगा, रेड कलर करेगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हम समझ गए रिजल्ट। अब हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंसन की बात कर ले तो क्या होगा, देख लेते हैं। हाँ, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात कर ले, जब क्या होगा कि यूरोबिलिनोजेन जब बढ़ जाता है तो क्या होगा, फिर घट जाना पे क्या होगा, कॉज करेगा। ठीक है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हाई हो जाता है कंसंट्रेशन यूरोबिलिनोजेन का यूरिन में, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरोबिलिनोजेन, ठीक है, मैं भी ड्यू टू हेमोलाइटिक डिसीज होने लगेगा। ठीक है, क्या होगा, तो हेमोलाइटिक डिसीज होगा। यूरोबिलिनोजेन का कंसंट्रेशन क्या होगा, यूरोबिलिनोजेन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होने लगेगा, तो इसके कारण क्या हो सकता है, तो हेमोलाइटिक डिसीज हो सकेगा। ठीक है, हेमोलाइटिक डिसीज होगा, सिरोसिस ऑफ द लीवर। ठीक है, और लीवर में सिरोसिस का भी हो सकता है, हेमोलाइटिक डिसीज होगा। और जब घट जाता है तो क्या होता है, ये हाई हो गया तो लो लो कंसंट्रेशन जब होगा तो कौन सा क्या काउज करेगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन काउज करेगा और बाइल डक्ट को। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल डक्ट्स का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल बैक्टीरियल, और क्या होगा, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्यूरा ऑफ द इंटेस्टाइन, ये भी कॉज करेगा। ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ द लीवर, ये एबिलिटी होता है लीवर का, कंजुगेट करेगा क्या, बिलिरुबिन इनटू स्लोबल। ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेशन यही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे केमिकल एग्जामिनेशन का टॉपिक और में। ठीक है, तो तब तक ले सुरक्षित रहें।